हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मेटलॉइड्स अर्थात की उपधातु से संबंधित सारी जानकारी। तो जुड़े रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर दोस्तों एक पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें आपके जो मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं, उनको इस रेड सर्कल में आपको इंडिकेट किया गया है दोस्तों। तो इसमें आप जल्दी से इसका एक बार नाम देख लीजिए, कौन कौन सी धातुएं हैं, उपधातुएं हैं जो इस पीरियोडिक टेबल में रखी गई हैं। इसमें पहले आपका ये देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जो भी पर्पल कलर से आपका डिनोट किया गया है ना दोस्तों, वो आपकी मेटलॉइड्स हैं। बोरॉन हो गई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल में है उपधातुओं को धातु और अधातुओं के बीच में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि उपधातु होती क्या है, ठीक है, तो उपधातु बोलने का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिसमें धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, दोनों के गुण मिक्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये उपधातु हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के एलिमेंट्स जिसमें धातुओं के भी गुण विद्यमान होंगे और कुछ हद तक अधातुओं के भी गुण विद्यमान होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं कि वो उपधातु हैं। और इसमें बेसिकली दो चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीज़ें इसकी स्पेशलिटी कहना चाहिए कि ये पहले एम्फोटेरिक होती हैं, मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, और दूसरी होती है कि ये अर्धचालकता का गुण प्रदर्शित करती हैं। अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, तो ऐसे तत्व जो कि अम्ल बनाने की भी क्षमता रखते हैं और कुछ हद तक वो क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़, जैसे कि धातु और अधातु दो गुण हैं, उसी तरह से अम्ल और क्षार वाले गुण भी प्रदर्शित करते हैं जो उपधातुएं होती हैं। तो इसलिए इन्हें, जो अम्ल और क्षार दोनों की गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखती हैं। और दूसरा इसमें क्या है, सिंपल सा है कि अर्धचालकता का गुण प्रदर्शित करती है। अर्धचालकता मतलब कि नॉर्मली तो वो चालक नहीं होती, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में वे चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो उपधातु हैं उनकी बेसिकली दो आपके गुण होते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर पीरियोडिक टेबल में दिखाया दोस्तों कि बेसिकली आपकी जो है ये 6 उपधातु हैं। मेन है आपकी ये 6, बोरॉन, नाम अच्छे से याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये बेसिक आपकी 6 मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये नाम इनका एग्जाम में ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन में आपकी मेटलॉइड्स हैं और कौन से मेटलॉइड्स नहीं हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बना सकते हैं हम कि देखिएगा ध्यान से, इससे आपको हो सकता है इजीली याद हो जाए आपको जो भी मेटलॉइड्स हैं उनके नाम। तो ये है आपका टेपो, आज, ऐसी, बोगी है। ठीक है, यहाँ पर है जो आपका साइलेंट है, टेपो। अब देखिए टे से क्या होगा आपका टेल्यूरियम। ठीक है, पो से आपका पोलोनियम भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके बेसिक 6 एलिमेंट है, आपके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये आपके बेसिक 6 एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे आगे, कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मेटलॉइड्स या उपधातु में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो भी उपधातु का ही गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये आपके बेसिक हैं 6 मेन एलिमेंट्स ऑफ मेटलॉइड्स। उसके अलावा भी आपके कुछ है एलिमेंट्स जो मेटलॉइड्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर टे से आपका हो जाता है टेल्यूरियम, पो से पोलोनियम, आ से आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन और बोरॉन, और फिर ये आपका बोरॉन तक हो गया। ठीक है दोस्तों, और तो इस तरह से आपकी ये जो बेसिक से एलिमेंट है, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मनी, एंटीमनी, सिलिकॉन और बोरॉन, ये आपके बेसिक एलिमेंट है। इनको याद रखिएगा इस ट्रिक से कि टेपो, आज, ऐसी, बोगी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके जो और भी अदर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जो अदर एलिमेंट्स कम्स अंडर मेटलॉइड्स, तो ये हैं आपके बेसिकली कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटिंग। इसमें आपको जो 3 चीज़ें आपकी बेसिकली देखिए, सेलेनियम,
पोलोनियम और एस्टेटिन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में इन्हीं का नाम पूछा जाता है कि ये मेटोलॉइड्स हैं कि नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन एल्यूमिनियम के अलावा सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटिन भी आपके मेटोलॉइड्स के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उन्हें मेटोलॉइड्स की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर बेसिक एलिमेंट्स पूछे जाएंगे तो आपके 6 हैं: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से याद हो गया होगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं इसके। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, जो उपधातु हैं आपकी, उसमें से आपके सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो उसके ये आपके जो ये 6 नाम हैं इनसे पूछा जाएगा, या फिर इनके यूजेस होते हैं कि कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप देख लेती हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, वह तत्व जो पृथ्वी पर केवल उल्का गिरने से ही पहुँचता है। मतलब कि एक ऐसा तत्व जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, और वो केवल उल्का पिंड गिरने से ही पैदा होता है पृथ्वी में। देखिए दोस्तों, बाकी सारे जो तत्व होते हैं वो आपकी कॉस्मिक रेज से उत्पन्न होते हैं, मतलब ब्रह्मांड की जो किरणें होती हैं उससे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड किरणें, या फिर इसे कहते हैं कॉस्मिक रेज। लेकिन एक ऐसा तत्व है हमारी पृथ्वी पर जो केवल उल्का पिंड के गिरने से ही पैदा होता है या उत्पादित किया जाता है। तो एक ऐसा पिंड है, ऐसा तत्व है आपका बोरॉन। इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये है बोरॉन। आपका कि सुहागा बोरेक्स जिसे हम कहते हैं वह किसका यौगिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि सुहागा जिसे हम रासायनिक नाम है जिसका बोरेक्स, वह किसका यौगिक है। तो दोस्तों ये सर नाम से स्पष्ट है, बोरेक्स, तो ये किसका यौगिक हो जाएगा आपका, बोरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने किसकी खोज की थी। इनमें से जॉन्स जैकब बर्जेलियस का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बहुत ही फेमस, कई सारी खोजें इन्होंने की है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से जो जॉन्स जैकब बर्जेलियस हैं उन्होंने सिलिकॉन की खोज की है, याद रखिएगा। प्रयोग दिया सलाई की तिली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। दिया सलाई की तिली पर जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो किस चीज़ का होता है आपका, वो होता है आपका एंटीमनी सल्फाइड का। अच्छे से याद रखिएगा, Sb2S3 से इसे दर्शाया जाता है, एंटीमनी सल्फाइड को। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में बहुत अच्छे से क्वेश्चन याद आता है। इसमें ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, और इसके साथ में फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी धातु है, उपधातु है दोस्तों, वो है आपकी जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम जो है उसका यूज़ ट्रांजिस्टर बनाने में जनरली किया जाता है। क्वेश्चन है, कृषि में कीटनाशक और शाकनाशी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। कृषि में कीटनाशक और शाकनाशी मतलब कि जो खरपतवार आदि होती हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक दोस्तों एक विषैला पदार्थ है, उपधातुओं में एक विषैला पदार्थ है, इसका यूज़ कई तरह के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। सेबोरहाइक टाइटिस जैसे यौगिकों को रोगाणुरोधी एजेंटों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह किसका यौगिक है। सेबोरहाइक डर्मेटाइज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये किसका यौगिक है। तो ये आपका टेल्यूरियम का यौगिक है, याद रखिएगा। टेल्यूरियम जो है, डर्मेटाइज मतलब कि होता है आपके त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, तो उसके निवारण में आपका जो है टेल्यूरियम का यूज़ किया जाता है। इसको एक पीला रंग प्रदान करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। चश्मे और ग्लेज आदि जो होते हैं, कांच होते हैं, तो उसमें आपका पीला रंग जो होता है वो एंटीमनी के कारण उत्पन्न होता है, ना याद रखिएगा। एंटीमनी के कारण जो है चश्मे का ग्लेज का पीला रंग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे के लेंसेज और माइक्रोस्कोप के लेंसेज के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो कैमरे के लेंसेज आदि जो होते हैं दोस्तों, उसमें प्रतिरोधक क्षमता की मतलब रेजिस्टेंस प्रूफ होना चाहिए। तो इस तरह के ग्लासेस को बनाने में जर्मेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। जिस नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है में। और युद्धक टैंक के कवच में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बुलेट प्रूफ वेस्ट के बारे में बात की जा रही है और युद्धक टैंक के कवच में, तो इसमें आपका बोरॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। अच्छे से नाम याद रखिएगा, बोरॉन कार्बाइड का यूज़ इसमें किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपकी जो उपधातु यहाँ पर आप खत्म हो गई हैं। तो हमने इससे पहले आपकी पढ़ ली है धातुओं के बारे में, पूरा एक वीडियो बना है, अधातुओं के बारे में बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपकी उपधातुएं भी यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।